जो बीत गई सो बात गई, जो समय गंवा चुके हम उसे वापस नहीं ला सकते। बस भविष्य की तैयारियां हम उत्तम कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। समय अभी भी बहुत है आपके पास। अगर आप उस समय का सदुपयोग कर लें तो समय ही समय है आपके पास। सब कुछ तुम्हारा ही है, सारा समय तुम्हारा है। तुम अब भी वो करके दिखा सकते हो जो शायद आपने सोचा ना हो। अब भी आप हिंदी में 95+ ला सकते हो। मुझे पता है आप पर बहुत भार था। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी थी आपको, बायो भी पढ़नी थी जिन लोगों ने रखी है, इंग्लिश भी पढ़नी थी। हिंदी इस चक्कर में आपने छोड़ दी। कोई बात नहीं, आप सही जगह पे हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो स्ट्रैटेजी बता दे और उसको आप फॉलो करें। मैं वो व्यक्ति हूं जो स्ट्रैटेजी, पहली बात तो बहुत ज्यादा मैं बताता नहीं हूं, और जब भी बताता हूं तो मैं उसको फॉलो भी करवाता हूं, खुद भी उस पर मेहनत करता हूं, तब मैं स्ट्रैटेजी बताता हूं। केवल इसमें आपकी मेहनत नहीं है, मेरी भी है। मैं इन 15 दिनों में आपको वो चीजें बता दूंगा जो 15 दिनों में आपके 95+ दिला देंगी आपको। 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, जो मैं अब स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल देने जा रहा हूं। अब मैं जो आपको समय सारणी बता रहा हूं, अब जो आपको पढ़ने का ढंग बता रहा हूं, अब जो आपको मैं वीडियोस बता रहा हूं, अब जो आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वही आने हैं और उन्हीं पर आपको फोकस करना है। मैंने यहां पर पूरा 15 दिनों का आपका शेड्यूल सेट कर दिया है वीडियोज के साथ। आपको नहीं पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे आपको उन वीडियोज में। चुनिंदा वीडियोस जो शायद आपको सर्च में नहीं मिलते होंगे, शायद आपको प्लेलिस्ट में ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, शायद आप कहीं भी पा नहीं रहे हैं, और वो बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस में से एक है, बेस्ट से बेस्ट वीडियोस, जिनके बाद आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। डे 1 से स्टार्ट करेंगे। आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आज की तारीख है 3 फरवरी। 3 फरवरी आप जाने दीजिए। यह काम आपको करना है 4 फरवरी से स्टार्ट। अगर आप 4 को वीडियो देखेंगे तो 5 को, और 5 को देखेंगे तो 6 को, और 6 को देखेंगे तो फिर 6 से ही स्टार्ट करना। इसके बाद जो देखेंगे वो अपने आप डिसाइड करेंगे, मुझे नहीं पता है। शुरू करते हैं। पहला यहां से स्टार्टिंग होगी डे 1 से। डे 1 में आपको क्या करना है? डे 1 में आपको हमने गद्यांश दिए हैं। डे 1 में हमने आपके लिए रखे हैं गद्यांश। शुरुआत करेंगे हम गद्यांश से। गद्य पद्य साहित्य का विकास हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम बराबर पढ़ रहे हैं और अभी पढ़ेंगे नहीं। कब पढ़ेंगे उसका भी हमने टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल सब बना रखा है। यहां पर आपका है गद्यांश में आपको 3 चैप्टर्स, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, इन 3 पर फोकस करना। यहां पर आपको क्लिक हियर जहां पर लिखा है वीडियो लिंक है ये, यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वीडियो चालू हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां पर क्लिक करके इन वीडियोस की पीडीएफ भी पा सकेंगे। इन वीडियोस के वहीं पर उस वेब पेज पे जाएंगे और वहीं से क्लिक करके आप डेली रूटीन में पढ़ते चले जाएंगे। समझ में आई बात? यानी आपको डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दे रखी है, मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा, वो पेज की लिंक होगी, वो वेबसाइट का पेज होगा, उसी पे ये सारा शेड्यूल होगा। कहीं और विजिट करने की जरूरत नहीं, आपको सामने क्लिक हियर लिखा है, क्लिक करेंगे वो वीडियो आप देख पाएंगे बिना किसी फीस के, बिना किसी शुल्क के। और अगर यह तय कर लिया आपने कि डे 1 में हमें यह पूरा करना है, और मात्र 3 घंटे 15 दिनों की स्ट्रेटेजी 95+, मात्र 3 घंटे हिंदी पढ़ के, 3 घंटे से ज्यादा मत दीजिए। लेकिन जब वही 10 दिन, डे 10 डे आपके हो जाए तो आप केवल और केवल हिंदी को आपको देना है, बाकी कुछ नहीं देना। मैंने कहा 6 के बाद ही जो वीडियो देखेंगे लोग, उनको फिर उसी हिसाब से दोगुने संख्या, दोगुने टाइम कर लेना है, काम हो जाएगा। डे 1 में अपना पूरा हो गया 3 चैप्टर, केवल गद्यांश, महज कोई 40 मिनट का वीडियो, कोई 30 मिनट का, कोई 1 घंटे। टोटली अगर हम देखें तो यहां पर 2 से 3 घंटे के बीच के वीडियोस ये तीनों हैं, और इसमें सारे गद्यांश वही हैं जो आने हैं।
यहां पर क्लिक हेयर लिखा होगा, आप क्लिक करेंगे तो वीडियो देख पाएंगे। अशोक के फूल पे क्लिक करेंगे तो अशोक के फूल का देख पाएंगे। 3 चैप्टर्स, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। हमारा डे शुरू होगा 2, सेकेंड डे, दूसरे दिन हमें क्या करना है, गद्यांश में जो बचे हुए हैं 2 चैप्टर्स हमारे, हम और हमारा आदर्श रॉबर्ट नर्सिंग होम में, हम यहां पर एक चैप्टर कोई भी गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे। यहां पर क्लिक हेयर यहां पर भी होगा, यहां पर भी, यानी आमने सामने वीडियोस लगे होंगे, आपको जो पढ़ना है वो वीडियोस देखेंगे। इसके बाद इसी हमें सेकेंड डे, दूसरे दिन ही मैंने एक वीडियो में सारे जीवन परिचय करा रखे हैं। इस वीडियो को क्लिक करेंगे, महज 1 घंटे से कम का वीडियो है, लेकिन सारे जीवन परिचय कवियों के और लेखकों के सब करा रखे हैं, कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद डे 3 आता है और चालू करेंगे हम पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। हमें यहां पर पद्यांश पवन दूतिका है, कैकेयी का अनुताप है, श्रद्धा मनु है। यहां पर सामान्य हिंदी की स्ट्रेटेजी है, साथ में साहित्यिक हिंदी वालों का भी स्ट्रेटेजी है। उनके जो चैप्टर्स ज्यादा हैं उनको ज्यादा उन्हें पढ़ना है, बस और कुछ नहीं है। और इनकी व्याकरण के आधार पे अपनी व्याकरण पढ़ लेना है। लेकिन मैं आपका भी एक अलग पेज बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में सामान्य हिंदी का ये वाला पेज अलग रहेगा, साहित्यिक हिंदी का डिस्क्रिप्शन में ही पेज अलग कर दूंगा। इसके लिए दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, यहीं पर सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी दोनों समझें। खासकर पूरा ये सामान्य हिंदी पर आधारित है, पूरा सामान्य हिंदी का शेड्यूल है, लेकिन साहित्यिक हिंदी का भी यही रहेगा। इनकी व्याकरण हटा दोगे तो आप संस्कृत व्याकरण वहां पर रख लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, पद्यांश हम तीसरे दिन पढ़ेंगे। पद्यांश 3 चैप्टर्स के पद्यांश एक दिन में, 3 घंटे का ही ये वीडियो लेक्चर्स होंगे। पवन दूतिका 1 घंटे का है और कैकेयी का अनुताप श्रद्धा मनु 1 घंटे से कम कम के हैं। देखते ही जाएं तो हम 3 घंटे में ही ये कंप्लीट कर लेंगे। हमें 3 घंटे हिंदी देना है इस दिन, तीसरे दिन। डे 4 यहां पर देखिएगा, 4th डे हमें क्या करना है, 4th डे कुछ नहीं करना है। 4th डे हमको स्टार्ट करने हैं, पद्यांश ही करने हैं। क्यों? नौका विहार बापू के प्रति, महादेवी के गीत, अभिनव मनुष्य, महादेवी वर्मा के गीत, अभिनव मनुष्य। इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को भी 3 घंटे से कम का ही होगा। यहां वीडियो लेक्चर्स लगे होंगे, आप इन 3 को डे 4 में पढ़ेंगे, चौथे दिन आप इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर आप 10 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, 8 दिन पहले वीडियो देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको डबल वो कर देना होगा। ठीक है, 15 दिनों की स्ट्रेटेजी है। अगर आप 15 दिनों से मतलब आप 10 दिन पहले भी परीक्षा के देख रहे होंगे तो इसमें 1.5 गुना टाइम आपको ज्यादा देना होगा। अगर आप देख रहे हैं परीक्षा के 5 दिन पहले तो 5 दिन में भी इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन कम से कम 8-8 घंटे का टाइम देना होगा आपको हिंदी को। ठीक है, समझ गए। फिर पद्यांश 5वें दिन केवल बचता है 1 चैप्टर, हमें यह पढ़ लेना है। इसके बाद इसी 5वें दिन हमें स्टार्ट करनी है व्याकरण। हम यहां पर व्याकरण पढ़ना प्रारंभ करेंगे। रस, छंद और अलंकार, समोच्चरित शब्द और ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, सॉरी यहां पर नहीं, 5वें दिन ही व्याकरण में हमें 2 टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, रस, छंद और अलंकार। यानी एक महामैराथन क्लास है ये, एक ही क्लास में आपका कंप्लीट रस, छंद, अलंकार मिलेगा। कुछ नहीं करना है, यहां से 6 अंक आपके पिताजी के हो जाएंगे, बिल्कुल पक्का मान लो। ठीक है, फिर छठा दिन आता है और हमें शुरू करने हैं बस कहानियां। कहानियों में हमें 5 अंकों का काम होना है। जब 5 अंकों का यहां पर काम होना है तो ध्रुव यात्रा, इसमें केवल आपको एक चरिचित्रण राजा दमन का इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्रुव यात्रा में अपने को क्या पढ़ना है, सारांश के साथ साथ उद्देश्य, 2 ही प्रश्न तैयार करने हैं और इसकी भी आपको लिंक सामने मिलेगी। देखिए, फॉलो अगर करना है तो शुरुआत से पूरा फॉलो करिएगा, या फिर आप अपनी मर्जी के अनुसार, अगर आपके कोई चैप्टर्स तैयार हैं तो आप रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं, नहीं तैयार हैं तो देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूं, तैयार हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना आगे की चीजें देख सकते हैं या इधर उधर की भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल रिवीजन के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप शुरुआत से ही जुट जाइए। तो 5 अंक यहां पर मैं पूरा कंप्लीट ये भी करा चुका हूं, अभी इस जनवरी में ही सब करा चुका हूं। ठीक है, फिर आता है डे 7। अब डे 7 में आपको क्या करना है, व्याकरण का ही टॉपिक उठाना है और वाक्य शुद्धिकरण पे चले जाना है। वाक्य शुद्धिकरण में 2 वीडियोस मिलेंगे आपको, मन हो पहला देख लो, मन हो दूसरा देख लो। एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा वो मिल जाएगा क्या, इसमें से एक देखना। यहां पर 2 वीडियोस लगे होंगे,
एक लिंक पे क्लिक करना, कोई एक देखिए, थोड़ा थोड़ा देख के जो ज्यादा अच्छा लगे वो देख लीजिएगा। कारण यह है, एक में हमने सारे नियम शुद्धिकरण के बताए हैं और एक में हमने पूरे के पूरे सेंटेंस के साथ पूरे नियम बताए और एक में केवल ही सेंटेंस ही है शुद्ध शुद्ध। लेकिन आप दोनों में से एक कोई देख लेंगे, काम हो जाए। इसके बाद शुरू होता है हमारा मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर हमें जब भी समय मिले तो देखते रहना है। मॉडल पेपर में हम कम से कम 10 मॉडल पेपर करा चुके हैं और करा भी रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर यहां पर हम एक इस 7वें दिन देखेंगे। इसी के साथ हमें अनेकार्थी पढ़ लेने हैं। इस 7वें दिन व्याकरण का टॉपिक है। 8वां दिन आता है और हम शुरू करेंगे संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में इंपॉर्टेंट चैप्टर भूषल से औदार्यम, आत्मज्ञ, सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाया महत्व, हम ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे। 3 चैप्टर महज 40 या 120 मिनट के ही होंगे, मतलब 2 से सवा 2 घंटे के हैं। और इसी में आप चाहें तो एक मॉडल पेपर आप हल कर लें, ठीक है। अगर 2 घंटे से कम का समय है तो एक मॉडल पेपर आधे घंटे का हल कर लें। मॉडल पेपर आधे घंटे का ही होता है, ठीक है। मॉडल पेपर आपको चैनल पे अलग प्लेलिस्ट है और मैं इसके नीचे भी प्लेलिस्ट दे दूंगा, सारी कंप्लीट देख लीजिएगा कुछ भी ढूंढ के। डे आता है 9 डे भी हम 8वें और 9वें दिन भी संस्कृत ही पढ़ेंगे, संस्कृत ही पढ़ेंगे। यहां पर पढ़ लेंगे जातक कथा, सुभाषित रत्नानी और महामना मालवीय, ठीक है। जातक कथा, सुभाषित रत्नानी और महामना मालवीय 3 चैप्टर हम 9वें दिन खत्म कर देंगे। इसके बाद आपका अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांशों पर बहुत ज्यादा दिमाग और मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैं बता चुका हूं आपको, ये बिना पढ़े हुए ही आते हैं और आपको पढ़ करके ही उसके उत्तर देने होते हैं। वो तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने करा भी रखे हैं तो आप देख सकते हैं यहां से। 10वें दिन हमें क्या करना है, 10वें दिन अपने को संस्कृत खंड को समाप्त कर देना है। एक पार्ट यहां पंचशील सिद्धांत बचता है, ये भी हमें समाप्त कर लेना है। अपने को रिस्क नहीं लेना है, 95 प्लस लाना है भाई साहब, रिस्क नहीं लेना। इसी में आपको खंडकाव्य की एक प्लेलिस्ट हमने दी है। यहां पर आपको खंडकाव्य में पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट मिलेगी, जिसमें आपको सारे खंडकाव्य मिलेंगे। थोड़ा से पुराने वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बात समझ में आ जाएगी। तो आप अपने जिले के अनुसार जो भी चलता है वो इसी में मिल जाएगा आपको। इसी के बाद इसी में ही आपको एक हिंदी का मॉडल पेपर हल कर लेना है। साहित्यिक वाले हैं तो साहित्यिक का हल करेंगे, सामान्य वाले हैं तो सामान्य का हल करेंगे, है ना। साहित्यिक का पेज अलग है, उसमें साहित्यिक के लिंक मिलेंगे। सामान्य के पेज अलग है, ये सामान्य का मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक अलग अलग हम देंगे आपको, ठीक है। 11वें दिन क्या करना है, हमें व्याकरण पर फोकस कर लेना है। पत्र लेखन कंप्लीट, एक वीडियो में सारे पत्र लेखन, केवल 2 ही तैयार कर लो, काम हो जाएगा। ये साहित्यिक हिंदी वाले भी करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी एक कंप्लीट चैप्टर है। फिर एक आपको फिर तीसरा मॉडल पेपर यहां पर सॉल्व कर लेना है। चाहे तो आप यहां पर 2 मॉडल पेपर भी कर सकते हैं, ठीक है। 12वां दिन आता है, यहां पर भी हमें व्याकरण के टॉपिक्स को कवर करने हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, कभी गलत मत करें। छोटे प्रश्न ही आपको नंबर देते हैं, दिलाते हैं। लोकोक्तियां, मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये 3 टॉपिक यहां पर हमें कवर करने हैं। कौन से दिन, 12वें दिन, ठीक है। इसके बाद हम आपको लेके आते हैं 13वें दिन और हिंदी गद्य साहित्य का विकास, आपका चहेता टॉपिक। गद्य साहित्य का विकास, काव्य साहित्य का विकास, इतने दिन आप पढ़ते रहेंगे और मैं धीरे धीरे एक क्लास आपको पर डे मेरी भी लेनी है। जो भी मैं दे रहा हूं पर डे वो तो लेना ही लेना है, वो लेना ही लेना है। 7-8 बजे शाम को जो दे रहा हूं वो लेना ही लेना। बाकी जो बीच बीच में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं क्या पता किस टाइम कौन सा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, क्या दे दूं, है ना। वो आप कवर करना, मेरे साथ बने रहना। मेरे साथ नहीं बने रहेंगे तो दिक्कत है आपको। फिर यहां पर आता है 13वां दिन। 13वें दिन हम गद्य साहित्य का विकास और पद्य साहित्य का विकास शुरू करेंगे। यहां पर हमारा वन शॉट में एक फुल निचोड़ है, लगभग 150-200 क्वेश्चन का। यहां पर आप ये देख लेंगे। मैराथन क्लास आपको कमिंग सून क्यों लिखा है, क्योंकि मैराथन क्लास हम अभी नहीं बनाए हैं, इसकी बना देंगे। लेकिन आप यही मैराथन क्लास समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप गद्य साहित्य के रचना और लेखक ये पढ़ लेंगे इसी दिन, और फिर एक मॉडल पेपर आप हल कर लेंगे, क्योंकि 10वें दिन से आपको एक मॉडल पेपर अनिवार्य ही है हल करना, मैं कराता भी रहूंगा। इसके बाद दिन आता है 14वां और काव्य साहित्य का विकास, यानी गद्य का वो हमने पढ़ा, और फिर फुल निचोड़ यहां पर भी गद्य काव्य साहित्य का भी एक वन शॉट है, 257 या 200 कुछ क्वेश्चंस का है।
फुल निचोड़ यहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये आप काव्य साहित्य का विकास फुल निचोड़ पढ़ लीजिए। इसी में मैराथन क्लास भी इसकी आएगी, कमिंग सून है क्योंकि आएगी जल्दी। रचना और लेखक यहां पर ऑलरेडी हैं, तैयार कर लेना। फिर यहां पर भी एक मॉडल पेपर आपको कंप्लीट कर लेना है। 15वां दिन आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याकरण का टॉपिक आता है, जिसका हम नाम देते हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन पर हमने वन शॉट वीडियो बना दिया है, वन शॉट वीडियो बना दिया है। निबंध कंप्लीट टोटली निबंध एक में ही है। अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं विस्तार से, तो मैं तो चाहूंगा आप विस्तार से देखिए, और ये 4 पार्ट में जो वीडियो है ये निबंध आप देखिए। इसके बाद कुछ बचा नहीं है, और बचा है तो उसे आप एडजस्ट करेंगे इन्हीं 15 डेज में, क्योंकि आप लगभग आपका 15 फरवरी से तो आपका फेयरवेल पार्टी वगैरह होकर के आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो 15 से तो आपको दिन भर हिंदी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब ये आप कहेंगे सर आप अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं अपना फायदा नहीं ढूंढता, मैं आपको बता रहा हूं आप पूरे साल हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो यहां आपको पूरे साल की चीजें 15 दिन में ही मिल जाती हैं। जो भी इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप अपने आसपास के उन बच्चों से पूछिए जो हमसे पढ़े थे, वो आपको बताएंगे कि 15 दिन में क्या चमत्कार होते हैं यहां पर। तो वो चमत्कार देखने के लिए आ जाइए, ठीक है। तो यहां पर हमने आपको 15 दिनों की स्ट्रेटजी सेट कर दी है। इन 15 दिनों में आपको 1 से लेकर जो 10 डेज हैं, इसमें आपको समय देना है आपको 3 से 3.5 घंटे का, ठीक है, केवल हिंदी को, ठीक है। इसके बाद जो आपका बचता है 11वें से 15वां दिन, यानी अगर बात करें कि 7 से लेकर के 17 फरवरी तक, 17 फरवरी तक आपको 3 से 3.5 घंटे देने हैं हिंदी को। लेकिन यहीं पर अगर बात करें हम 17 से लेकर के 22 फरवरी तक, तो इसमें आपको हिंदी को फुल टाइम देना है। कितना फुल टाइम देना है? और यहां पर मैं भी दहाड़े मार मार के चिल्लाऊंगा, दहाड़ते हुए पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आप समझें, हमने आपके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है, लेकिन आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आप जाने। वो समय आएगा जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे लोग यूपी टॉप करेंगे, कुछ लोग जिले में टॉप 10 में होंगे। तो कम से कम ये सोचो अपनी क्षमता के अनुसार कि मुझे टॉपर की लिस्ट में शामिल होना है। नहीं यूपी टॉप बनना है तो जिला टॉप तो बनना ही है, जिला टॉप नहीं बनना है तो कम से कम स्कूल के टॉपर ही बन जाएं, ठीक है। अब आपका समय आता है, टॉपर निकलता है, फूल मालाओं से स्वागत होता है, गाड़ियों पर उसको घुमाया जाता है, बैनर पोस्टर लगते हैं, पूरे जिले में, पूरे जिले नहीं पूरे प्रदेश में उसका नाम होता है, और फिर मिलते हैं अवार्ड्स, सभाएं, मंच सजते हैं आपके लिए, मंच पर आपको सम्मानित किया जाता है। आप कितने गौरवान्वित होते हैं, आपके पिताजी आप पर गर्व करने लगते हैं, आपकी माताजी आप पर गर्व करने लगती हैं जब उनको भी मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, डीएम एसडीएम सम्मानित करते हैं, स्कूल में बुला करके प्रिंसिपल माला पहनाते हैं। आपके साथ साथ आपके परिवार का भी सम्मान बढ़ता है। दुनिया भर के चैनल वाले आपके मुंह में माइक ठूंस देते हैं। बताइए क्या स्ट्रेटजी है, क्या बनाया आपने, कैसे पढ़ा जो ये सब संभव हो पाया? जरा हमारे बच्चों को भी बताइए, क्या संदेश देंगे भावी पीढ़ी के लिए, ये वो। फिर आप उस समय के हीरो होंगे, उस समय के सेलिब्रिटी होंगे। आपके गांव तक जो रोड आएगी वो आपके नाम पर उस रोड का नामकरण होगा, मयंक मार्ग। अगर आपका नाम है मयंक तो आपका नाम होगा मयंक मार्ग। अगर आपका नाम अब्दुल्ला है तो होगा अब्दुल्ला मार्ग। अगर आपका नाम हरसिमरत कौर है तो हरसिमरत कौर मार्ग लिखा जाएगा उस सड़क का नाम। अगर आपका नाम मोहम्मद जुनैद है तो मोहम्मद जुनैद मार्ग लिखा जाएगा। आपका नाम राम भरोसे है तो राम भरोसे मार्ग लिखा जाएगा। मगर लिखा जाएगा, बैनर लगेगा, क्योंकि आप टॉपर हैं। जो भी निकलेगा उस मार्ग से आपको देखता हुआ जाएगा, और आपकी खुशी और आपका नाम कितना होगा ये आप तभी अंदाजा लगा पाएंगे जब पसीना बहा के मेहनत करेंगे। दुनिया भर की स्ट्रेटजी देखते देखते थक गए होंगे। ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा शेड्यूल आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बताया भी होगा तो वो आपको ये वीडियोस, ये सिलेबस नहीं दे पाएगा।
ये लेक्चर्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास केवल बताने के सिवा कुछ नहीं होता है। हम बताते भी हैं और वही बताते हैं जो हमारे पास देने के लिए आपको होता है। तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हमारी ये मेहनत सार्थक हो जाए और आप अगले टॉपर बन जाएं। शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करता हूं जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। सामान्य हिंदी वाले अलग क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर जहां पर लिखा होगा वहीं पर वीडियो का लिंक होगा, क्लिक करेंगे, वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर किसी लिंक पे दिक्कत आ रही है तो इसी वीडियो के नीचे आप लिख दीजिएगा कि ये डे ये वाला है और ये लिंक पार्ट ये वाला है, ये दिक्कत है।